तो मैं यूट्यूब चैनल में हूं प्रकाश और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत इजी चैप्टर है। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैं इतना गारंटी दे रहा हूं कि आपको पूरा के पूरा चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें हम लोग क्या क्या चीज पहले पढ़ेंगे जान लेते हैं। इसमें हम लोग दो चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक हो गया तुम लोगों का डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा डिस्कशन करेंगे? एक डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कशन करेंगे। और दूसरा क्या है? और दूसरा डिस्कशन करने वाले हम लोग कौन सा? सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला। तो ये चीज जानने से पहले है ना, अब देखो थोड़ा सा मैं बेसिक जो क्लास 9 में पढ़ो थोड़ा सा मैं बेसिक यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये डिस्टेंस फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला आने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। देखो तो आप लोगों को पता होगा ये होता है हम लोगों का कोऑर्डिनेट्स, है ना। ये हम लोग कार्टेशियन प्लेन है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कार्टेशियन प्लेन होता है। यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पे अलग अलग हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लेता हूँ ये हम लोगों का क्या होता है? ये होता है हम लोगों का कार्टेशियन प्लेन। होता है कि नहीं होता है? ये कार्टेशियन प्लेन में टोटल कितने एक्सिस होता है? एक हो गया एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। ये हो गया एक्स एक्सिस। तो जीरो से इस पार जाओगे तो क्या होगा? जीरो से राइट साइड जाओगे तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इधर क्या होता है? इधर वाला होता है पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और इस तरफ जाओगे तो क्या होता है? इस तरफ को रिप्रेजेंट किया जाता है नेगेटिव में। स्वाति आपका साउंड आ जा रहा है पूरा, यहाँ पे कैप्चर हो रहा है, ठीक है। इस तरफ क्या होता है? पॉजिटिव और इस तरफ होता है नेगेटिव। ऊपर तरफ जाओगे तो क्या होता है? ये तरफ जाओगे तो होता है पॉजिटिव और नीचे तरफ क्या होता है? नीचे तरफ होता है नेगेटिव। इतना बेसिक चीज पता है। जब भी आपको यहाँ पे कोई पॉइंट को अगर यहाँ पे दिखाना है तो यहाँ पे हर एक पॉइंट में एक एक कोऑर्डिनेट नाम दिया जाएगा। जैसे कि मान लो मैं ये वाला पॉइंट को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इस पॉइंट का नाम क्या होगा? अगर मैं बोलूंगा इस पॉइंट का नाम क्या होगा तो पहले कौन सा एक्सिस में चलना पड़ता है? पहले ध्यान दो, जो भी कोऑर्डिनेट होता है पहले कौन सा एक्सिस में चलना पड़ेगा? पहले एक्स में चलना पड़ेगा। तो एक्स में कितना दूर में है? 4 में। और वाई में चलो, वाई में कितना है? 2 है। तो इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या हो जाएगा? 4,2 हो जाएगा। अच्छा मैं दूसरा एक कोऑर्डिनेट लेता हूं, और यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि मान लो मैं एक कोऑर्डिनेट लिया, यहाँ पे देखो मैं इसका नाम लिया, मैं इसका एक नाम लिया, यहाँ पे इसका एक नाम लिया। तो यहाँ पे देखो पहले कहाँ चलना है पूरा हमेशा ध्यान रखना। पहला जो कोऑर्डिनेट होगा, पहला कोऑर्डिनेट को किस नाम से रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा कोऑर्डिनेट को किस नाम से रिप्रेजेंट करेंगे? वाई से। तो इस कोऑर्डिनेट का अगर नाम पूछा तो क्या होगा? -4 जाएगा। पहले एक्स में चलना है, पहले किस में चलना है? पहले एक्स में चलना है। एक्स और वाई में कितना है? वाई में कितना है? -2। तो इस कोऑर्डिनेट का क्या होगा? -2 होगा। तो -4 और क्या हो गया? -2। इस कोऑर्डिनेट का नाम होगा -4 -2। ये हमको कोऑर्डिनेट बनाना आता है, ये सब कोऑर्डिनेट बनाना आता है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है? प्लस होता है, इधर प्लस होता है ना। इधर क्या होता है? देखो समझो यहाँ पे। तो इधर क्या है? ये वाला जो इस टोटल कितना पार्ट में डिवाइड हो गया? 4 पार्ट में। तो ये वाला क्या होता है? ये होता है प्लस प्लस होता है कि नहीं होता है? देखो एक्स में भी प्लस, वाई में भी प्लस। इधर देखोगे तो एक्स में माइनस है और वाई में प्लस है। इस वाला कोऑर्डिनेट देखोगे तो एक्स में भी माइनस और नीचे भी जाओगे तो वाई में भी माइनस होता है। इधर देखो एक्स में प्लस और नीचे माइनस होता है। तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। तो आपको अगर मान लो कोई भी कोऑर्डिनेट आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। जल्दी हम लोग खत्म करते हैं चैप्टर को। तो यहाँ पे देखो कोई भी कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? अगर दो अलग अलग जो कोऑर्डिनेट दिया जाएगा तो पहला वाला कोऑर्डिनेट क्या बोला? पहला कोऑर्डिनेट को मैं एक्स बोला, दूसरा कोऑर्डिनेट का नाम क्या है? वाई होता है। ऐसे यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट का नाम क्या है? पहला कोऑर्डिनेट का एक्स होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट वाई। अगर आपको पूछा जाता, क्या पूछा जाता कि दो अलग अलग कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट है इन दोनों के डिस्टेंस कितना है? यानी कि कहने का मतलब ये है, यहाँ पे देखो समझो, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये जो दो कोऑर्डिनेट है, इस दो कोऑर्डिनेट के बीच डिस्टेंस कितना होगा? ये दो कोऑर्डिनेट के बीच डिस्टेंस कितना होगा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट, ये दोनों के जो डिस्टेंस होगा ना इस चैप्टर में ये दिया गया, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो एक पॉइंट यहाँ होता, समझो यहाँ पे एक पॉइंट मान लो यहाँ पे होता। इमेजिन करो मैं एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, दिख रहा है ये वाला पॉइंट, और एक पॉइंट दिया मैं ये वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसका नाम क्या होगा भाई? इसका नाम 6 है। एक्स में कितना गया?
6 गया। देखो समझो यहाँ पे x में कितना गया 6 गया, y में कितना गया 2 गया, 6 और 2। तो ध्यान रहे पहला वाला का नाम क्या है x, दूसरा वाला का नाम क्या है y होता है। इस कोऑर्डिनेट नाम क्या होगा, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। x में पहले चलो कितना 4, y में कितना चला -2, तो पहला क्या है 4 - 2 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दो अलग अलग पॉइंट होगा। अब पूछा जाएगा इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना होगा, तो इन दोनों के बीच हमको क्या निकालना है, यहाँ पे हमको डिस्टेंस निकालना है। तो अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो अच्छा ये एक्स वाई है, ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया एक्स वाई। तो देखो नाम तो सेम हो जा रहा है यार, ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, तो थोड़ा सा नाम को हम लोग सुधार देते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं x1 y1 कर देता हूँ और इसको x2 y2 कर देता हूँ। अगर मान लो कोई कोऑर्डिनेट और भी होता तो उसका नाम x3 y3 कर देता, और भी कोऑर्डिनेट होता उसका कोऑर्डिनेट का मैं x4 y4 कर देता। ऐसा नहीं, क्योंकि सेम नाम हो जाएगा तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसको पहला नाम क्या रख दिया x1, दूसरा वाला नंबर को क्या रख दिया y1, पहला वाला नंबर को क्या रखा मैं x2, दूसरा नंबर को y2। अब पूछ रहा है इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना होगा, वही चीज इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना होगा। ये जो डिस्टेंस यहाँ से लेके भाई साहब मैं यहाँ तक खींचा लाई, ये डिस्टेंस कितना होगा बोल रहा है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ये डिस्टेंस से हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे समझो। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है क्या। अभी देखो आगे बढ़ते हैं, देखो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो कोई भी दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना हमको बहुत ईजी है। कैसे निकालोगे समझो। मान लो एक पॉइंट यहाँ दिया है, एक पॉइंट ये दिया है और दूसरा पॉइंट ये दिया है ना। पहला नाम क्या है, पहला कोऑर्डिनेट का नाम क्या है x1 y1। पहला कोऑर्डिनेट को हमेशा ध्यान रहना बाबू, पहला कोऑर्डिनेट को हमको ध्यान रहना x1 y1, क्या ले आए x1 y1। दूसरा कोऑर्डिनेट का नाम क्या लूंगा x2 y2। इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना होगा बोल रहा है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस है, कैसे निकालेंगे समझो। इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना है कि नहीं, इन दोनों के बीच मेरे को डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे समझो। समझो इन दोनों के बीच मेरे को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है कि नहीं। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या निकालना है मेरे को, डिस्टेंस निकालना। तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है इन दोनों, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, यानी कि इसको डिस्टेंस, ध्यान रहे इस चीज को, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। ये जो ए बी का डिस्टेंस होगा किसके बराबर होगा पता है, पहला वाला से पहला वाला को माइनस कर दो, दूसरा वाला से दूसरा वाला माइनस कर दो और दोनों को रूट लगा दो। यानी कहने का मतलब ये है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये क्या होता है, ये होता है तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला। बस इस फॉर्मूला से हो जाएगा, x को x के साथ माइनस करो, y को y के साथ माइनस कर दो, निकल गया। बहुत इजी है ये, देखो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्या है, कुछ है क्या, कैसे इसको लर्न करोगे, x को x के साथ माइनस करो, y को y के साथ माइनस करो। देखो कैसे याद करोगे, x को x के साथ माइनस करना है, y को y के साथ माइनस करना है, दोनों को जोड़ के अंडर रूट लगा देना है। क्या समझ में आया है कि नहीं यार। अरे हाँ क्लियर हो, अशरफ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो एक एग्जाम्पल लेके, आप बोलो सर एक एग्जाम्पल देके समझाओ, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे कि मान लो कोई एक डिस्टेंस दिया गया यहाँ पे, आप मान लो एक पॉइंट ये दिया गया है, एक पॉइंट ये दिया गया है, सारे इन दोनों के डिस्टेंस कितना होगा। इसका हम लोग कोऑर्डिनेट अगर मान लो पता है ए बी होता, ए बी होता, मान लो एक कोऑर्डिनेट में मन नहीं ले रहा हूँ, कोई भी एक कोऑर्डिनेट का नाम ले रहा हूँ, इसका कोऑर्डिनेट का नाम लिया मैं 6 और 4 लिया, इस कोऑर्डिनेट नाम का लिया मैं 3 और -5 ले लिया। समझ में आया। तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना होगा बोल रहे हैं, ठीक है भैया। पहले ए कितना है, कोऑर्डिनेट ए कितना दिया है 6 और 4 दिया है, ये तो दिया है, तो इसको नाम क्या लूंगा मैं x1 y1। आप बोले सर इसको x1 y1 लेने से होता कि नहीं होता, होता। इसको कोई सोचेगा मैं इसको x1 y1 लूंगा, इसको x2 y2 लूंगा, तब भी चलेगा। आप किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 मान सकते हो, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। क्या क्लियर हो रहा है कि नहीं यार, हाँ कि नहीं यार, ओके। अब तो b कोऑर्डिनेट कितना दिया भाई साहब, b कितना दिया है 3 -5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। दोनों बीच क्या निकालना है, दोनों बीच क्या निकालना है मेरे को, दोनों को बीच डिस्टेंस निकालना है, दोनों बीच क्या निकालना है मेरे को, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला पुट कर देना है। क्या करना है, फॉर्मूला पुट कर देना है। x2 से x1 को माइनस कर दो, x2 कितना है यहाँ पे 3 है, x1 कितना है 6 है, बस वैल्यू पुट कर दो। 3 - 6 का स्क्वायर, y कितना है -5, कितना दिया है -5, माइनस को माइनस लिखो, y1 कितना दिया है 4 दिया है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है क्या। अभी देखो सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, क्या है इसमें, कुछ है नहीं, डिफिकल्ट है क्या,
क्या डिफिकल्ट चीज़ है क्या? अब देखो सॉल्व कर रहना चाहिए। 3 - 6 कितना होता है? -3 होता है। 3 - 6 कितना होगा? -3। नहीं समझ में आया? बड़ा नंबर माइनस में है, छोटा नंबर प्लस में है, तो बड़ा नंबर का जो साइन होता है उसी हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 3 - 6 बड़ा नंबर माइनस में है, -6 है। अरे हाँ कि नहीं यार? बड़ा नंबर माइनस, तो 3 - 6 कितना हो गया? -3 का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस दिया गया है और यहाँ पे माइनस, तो माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो -5 और -4 कितना हो गया? -9 हो जाएगा। वेरी गुड। तो -9 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि AB का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो AB का -3 का स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आने वाला है, कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है ना, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। तो इसका जब भी आप उसका स्क्वायर करेंगे हमेशा क्या वैल्यू आएगा? पॉजिटिव। तो -3 का स्क्वायर अगर पूछता है तो कितना होगा? डायरेक्ट 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और -9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखो AB कितना हो जाएगा? यहाँ पे AB कितना हो जाएगा? AB हो जाएगा 81 और 9 कितना हो जाएगा? 90 हो गया। कितना हो गया? 90 हो गया। तो AB कितना निकल गया? 90। अब 90 का तो प्रॉपर रूट होता नहीं है, होता है कि नहीं होता? तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आप कैसे करोगे सिंप्लीफाई बताता हूँ, इसका एक तरीका बताओ। देखो आंसर कितना है हम लोगों का? 90 तो 2 में कटेगा, 2 में गया तो कितना हो गया? 5 आ गया। फिर 3 में कटेगा, 3 में गया तो 15, 3 में गया तो 5। तो 2 3 में से 1 3 आ जाएगा और बाकी जो बचा रूट के अंदर 2 × 5, इसका तो कोई साथ में है नहीं नंबर, कोई सेम नंबर। तो 3 रूट कितना हो गया? 10 हो जाएगा तुम्हारा। इतना यूनिट्स निकलेगा। कितना निकलेगा? इतना यूनिट्स निकल जाएगा इसका आंसर। क्या क्लियर है? क्या 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना इजी हो गया तुम लोगों को? अरे हाँ कि नहीं यार? है ना? लेकिन यहाँ पे कुछ और भी कुछ टर्म्स दिया रहता है, इस टर्म को आपको जानना जरूरी होता है। और टर्म्स क्या आता है पहले समझो, है ना? क्या क्या चीज़ होता है पहले समझ जाओ। देखो कभी कभी तुम लोग में 3 पॉइंट्स दिया जाता है। कितना पॉइंट दिया जाता है? 3 पॉइंट्स। तो पहले मैं यहाँ पे ना आपको क्या करता हूँ, देखो 1 पॉइंट ये दिया गया है, 1 पॉइंट ही। अभी देखो अभी हम लोग क्या समझने वाले हैं इस चीज़ को। देखो अभी हम लोग समझने वाले हैं आपको क्या क्या चीज़ जानना जरूरी है। देखो आपको एक चीज़ जानना जरूरी है जिसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट। अब कोलिनियर पॉइंट क्या होता है आपको समझना जरूरी है। कोलिनियर पॉइंट क्या है? देखो इस चीज़ को समझते हैं, बहुत ईजी, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। अब कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या? अभी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या समझ में आ गया? क्या होता है? कौन बोल सकता है यहाँ पे? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? यस, x1 का स्क्वायर का, हाँ उसके बाद उसका रूट होता है, अंडर रूट होता है। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या है समझो। जब तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाए करें, तीनों पॉइंट एक लाइन पे अगर लाए करेगा ना, तीनों पॉइंट बोल के नहीं, जितना भी पॉइंट हो अगर एक लाइन पे अगर आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट, है ना? मतलब कहने का मतलब हमें समझो, एक पॉइंट ये दिया गया है। अब इसको मैथमेटिकली इसको कैसे, एक पॉइंट ये है, समझो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये। मैं तीनों पॉइंट का नाम दे रहा हूं, देखो समझो। यहाँ पे समझो, इस पॉइंट का नाम क्या है? ए है। इस पॉइंट का नाम क्या है? बी है। और इस पॉइंट का नाम क्या है? सी है। तो अभी समझ सकते हो क्या ए बी सी कोलिनियर होगा कि नहीं होगा? समझते हैं। इमेजिन करो, मैं ए बी है, ये क्या है? बी सी। मान लेते हैं ए बी कितना है? ए बी को मैं मान लेता हूँ, चलो ए बी का मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। अगर आपको कोऑर्डिनेट दिया जाता तो ए बी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आया क्या? मान लो ए बी का कोऑर्डिनेट मान लो 3,4 है, इसका 2,6 है, तो वही क्या पुट करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करोगे, निकाल सकते हो। ऐसे बी सी का निकाल सकते हो। तो मैं पहले से, अब मेरे को पता है डिस्टेंस, मेरे को पता है ए बी का डिस्टेंस मान लो मैं मान लेता हूँ आप कितना यूनिट है? 15 यूनिट है। कितना है? 15। और बी सी अगर मान लो कितना यूनिट है? 5 यूनिट है। समझो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ए बी सी कोलिनियर होगा कि हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? हमेशा ध्यान रखना, ए बी सी कोलिनियर होने के लिए क्या होना चाहिए? देखो ए बी कितना है? ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होना चाहिए? ए सी के बराबर होना चाहिए। ए बी और बी सी ए सी के बराबर होना चाहिए। तो ए सी बोले तो कौन है? ए सी बोले तो ये वाला डिस्टेंस है कि नहीं? ए सी तो क्या बराबर होगा क्या?
नहीं होगा, क्योंकि एक लाइन पे लाए नहीं करा। तो ए बी AC इज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस BC, क्योंकि ए बी कितना है 15, ए कितना है 5 है, तो टोटल तो 15 प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन क्या AC 20 आएगा? नहीं आने वाला है, 20 यहाँ पे नहीं आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो फिर कोलिनियर पॉइंट किसको बोलेंगे? एक एग्जांपल और देता हूँ, सेम एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे वही पॉइंट है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? ए है। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? बी है। और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? कौन सा पॉइंट है? सी है। अब देखो ए बी, यहाँ पे इसी ए बी कितना यूनिट था? 15 यूनिट, तो इसको मैं कितना मान लिया? 15। BC कितना है? 5 यूनिट है। समझ में आ रहा है? तो अभी यहाँ पे देखो तो क्या जो AC होगा भाई साहब, क्या AB प्लस क्या BC के बराबर होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब बोलो सर कैसे होगा? AC कितना है? देखो 15 और 5 कितना हो गया? 20 हो गया। AB कितना है? देखो तो 15 है और BC कितना है? 5 है। देखो 20 इक्वल टू 20 आया कि नहीं आया? क्या 20 इक्वल टू 20 आया कि नहीं आया? तो अब अगर ऐसे कंडीशन अगर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे दिस इज द कोलिनियर पॉइंट, मतलब एक लाइन के ऊपर सब पॉइंट लाई कर रहे हैं। लेकिन ये वाला कंडीशन में देखो, क्या तीनों पॉइंट क्या एक लाइन पे आ रहा है? क्या AB प्लस BC AC के बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ पे प्रूव ही नहीं हो पा रहा है, AB प्लस BC AC के बराबर नहीं हो रहा, तो दिस इज नॉट ए कोलिनियर पॉइंट। बट ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम लोगों का कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा। हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही कोलिनियर पॉइंट बनेगा। मेरे पास समझ में आ रहा है? क्या क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। आगे देखो, आगे और एक चीज देखो, एक चीज और समझ। अब पूछा जाता है इक्वी डिस्टेंस वाला एक सवाल आता है। इक्वी डिस्टेंस क्या होता है समझो, इक्वी डिस्टेंस क्या होता है समझो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। देखो इक्वी डिस्टेंस, ये पॉइंट ए मान लिया मैं, इस एक पॉइंट का नाम ए है। यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है बी, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है? सी। इक्वी डिस्टेंस क्या है समझो पहले, बेसिक चीज़ें पहले इतना समझ में आएगा तो कोचिंग बहुत इजीली कर सकते हो। हमको अभी तक क्या पढ़े? हमको डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। हमको कोलिनियर पॉइंट समझ में, कोलिनियर क्या होता है। अभी और एक टॉपिक आता है जिसको क्या बोलते हैं? इक्वी डिस्टेंस। बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी। आपको दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी। अगर ऐसे सवाल आता है, इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, बी इक्वी डिस्टेंस से बोल रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है कि बी का दूरी ए से जितना है, बी का दूरी सी से भी उतना ही है। इसको बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस। मतलब ए बी का दूरी जितना होगा ना, में ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे BC हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ए बी इक्वल टू BC, क्योंकि B क्या है? B इक्वी डिस्टेंस पे है। कहाँ पे? A और C में। आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ AB किसके बराबर हो जाएगा? BC के बराबर हो जाएगा। AB किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे BC के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर मान लो AB, अगर मान लो इसका लेंथ अगर मान लो 5 है, तो BC का लेंथ भी कितना होगा? 5 होगा। अगर मान लो AB का लेंथ 20 है, तो BC का लेंथ भी कितना होगा? 20 होगा। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं क्या चीज़? इसको बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? क्या समझ में आ रहा है सबको? हाँ, इक्वी डिस्टेंस में आया है ना। अगर बी इक्वी डिस्टेंस बोलेगा तो ये दूरी यहाँ से लेके ये दूरी जितना होगा, यहाँ से लेके वो दूरी भी उतना होने वाला है। इसको बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस, है ना। अभी कुछ सवाल करते हैं, कुछ सवाल देखो यहाँ पे करते हैं। अभी तक समझ में आया? एक लाइन बना देना, ध्यान रहे, एक लाइन बना दो ताकि तुमको ईजी हो जाएगा। एक इजी हो जाएगा। हमेशा जब भी क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जब भी सवाल आएगा, एक लाइन बना दिया करो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डायग्राम अगर समझ में आ गया तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन में जो देखो अच्छे से, उसको हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। कौन से एक्सिस की बात कर रहा है? एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। मेरे बात ध्यान से सुनो। फाइंड द कोऑर्डिनेट या फिर फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 है -2 एंड 9। मेरे बात अच्छे से समझो। ये कौन सा एक्सिस की बात कर रहे हैं? एक्स एक्सिस से बोल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ है।
ये कौन सी एक्सिस की बात कर रहे हैं? एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। अभी तुम लोग ध्यान दिया करो, मैं तुम लोग को एक चीज़ दिखा देता हूँ। अगर मान लो एक्स एक्सिस होगा, अब इस पॉइंट इस कोऑर्डिनेट में देखो, ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। मैं अगर एक्स एक्सिस की अगर बात करता हूँ, मैं ये वाला, ये एक्स एक्सिस ये भी है, 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 ये भी एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पर जितना भी पॉइंट लगा सब एक्स एक्सिस है। अरे हाँ कि नहीं यार, सबके सब एक्स एक्सिस है। जब भी मैं एक्स एक्सिस की बात करता हूँ तो वाई कितना होता है? 0 होगा। मैं जैसे कि आप बोलो सर कैसे 0 हो गया? ये कौन सा एक्सिस है? 6। कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। तो वाई का पॉइंट कितना है? यहाँ का वाई का कोऑर्डिनेट कितना है? 0 होगा। मैं यहाँ पे 7 की बात करता तो एक्स तो 7 है, वाई कितना है? वाई यहाँ पे 0 है। समझ में आ रहा है? मैं इसका बात करता, एक्स कितना है यहाँ पे? -2। वाई कितना है? 0। भाई ऊपर के नीचे चलेगा, ऊपर के नीचे चलेगा तब तो क्या आएगा? वाई आएगा। ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया। कहाँ पे गया? ये बात कर रहा है एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस की। तो एक्स एक्सिस हो गया। अगर एक्स एक्सिस होगा, क्या हुआ इसको देखो, अगर ये एक्स एक्सिस होगा ना, अगर ये एक्स एक्सिस होगा तो फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस बोल रहा है। तो वाई किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। कौन कौन सा पॉइंट से? एक पॉइंट हो गया 2, -5 है, और दूसरा कितना दिया है? एक पॉइंट निकालो, इसमें से एक पॉइंट निकालो एक्स एक्सिस से, तो एक्स के तो एक्स ही रहेगा और वाई कितना होगा? 0 होगा। तो इसका मैं नाम दे देता हूँ ए पी आर। 3 अलग अलग पॉइंट है। तो ये क्या है? इक्वी डिस्टेंस बोल रहा है। किसकी बात कर रहा है? इक्वी डिस्टेंस। तो यहाँ पे एक्स इज ए पॉइंट पी इज, लिख देता हूँ यहाँ पे, पॉइंट पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इक्वी डिस्टेंस पे पॉइंट पी। किन कौन सा? फ्रॉम पॉइंट ए एंड आर के। तो इक्वी डिस्टेंस के बाद जब भी करता है, जब भी इक्वी डिस्टेंस की बात होता है तो हम लोग क्या पता है कि भाई ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ क्या? एपी का डिस्टेंस जो होगा, क्या पीआर का डिस्टेंस भी वो होगा? होगा कि नहीं होगा? ये वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस सेम होगा कि नहीं होगा? तो एपी का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वही चीज़ x2 - x1 y2 - 1। तो पहला वाला को पहला वाला से माइनस करो, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर। आया समझ में? ऐसे पी आर का डिस्टेंस निकालते हैं। पहला वाला से पहला वाला को माइनस करो, क्या दिया है? -2 माइनस x का स्क्वायर प्लस पहला वाला को पहला वाला से माइनस करो, 9 माइनस 0 का स्क्वायर। क्या यहाँ तक सबको सवाल क्लियर है? क्या एक सवाल मिलने वाला इस टाइप का? क्या सवाल क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अब यहाँ पे बच्चे लोगों का गलती, बोथ साइड रूट है ना, बोथ साइड रूट है, तो मैं रूट को हटा देता हूँ। बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा। तो बस ये बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे? मेरे पास बचेगा ये बस x - 2 का स्क्वायर, 0 - 5 माइनस क्या हो गया? प्लस। तो कितना हो जाएगा ये? 25। अब देखो यहाँ पे बचेगा -2 माइनस x का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता? 81। ये बचेगा मेरे पास, क्योंकि दो तरफ रूट हटा दिया। दोनों तरफ रूट है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, जैसे कि मान लो यहाँ पे रूट होता है, यहाँ पे रूट x = रूट वाई दिया था, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? x = y में लिख सकता हूँ। समझो इस चीज़ को, रूट हट गए ऐसे हो जाएगा। समझे? तो यहाँ पे भी देखो, क्या दिया गया है? a - b का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? a - b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है फॉर्मूला? देखो डायरेक्ट बच्चे लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? a² प्लस b² माइनस 2ab, 2 × a × b, तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 = 4x हो जाएगा। समझ में आया? प्लस 25, ये भी a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। a² कितना होगा? -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस b² कितना हो जाएगा? x² हो जाएगा, माइनस 2ab, 2 × a × b, 2 × -2, 2 × a × b, तो 2 × a कितना है? -2, -4, b कितना है? x, तो कितना हो जाएगा?
प्लस 4x हो जाएगा। प्लस कैसे समझ में आएगी? देखो 2 इंटू माइनस टू, टू माइनस टू भी होता है ना, तो माइनस यहाँ पे आ गया तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 4। प्लस कितना हो गया यहाँ पे? 81 है। देखो प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बचा क्या? हाँ माइनस 4x और प्लस प्लस कैसे करेगा? इधर जाके माइनस हो जाएगा ये, है ना। देखो प्लस माइनस 4x इक्वल टू 25 और 4 कितना हो गया? 29। यहाँ पे देखो 4x इक्वल टू 81 और 4 कितना हो गया? 85। अब x वाला टर्म को एक तरफ कर देता हूँ और नंबर को एक तरफ कर देता हूँ, तो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। सो देखो माइनस 4x और यहाँ पे माइनस 4x इक्वल टू कितना हो गया? 85 प्लस 29 को इधर भेजो, क्या हो जाएगा? माइनस 29 हो गया। माइनस 8x इक्वल टू देखो 15 से 9 गया 6 बचेगा, 7 से 2 गया 5 बचेगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 56 माइनस 8, तो कितना आ गया आंसर? -7 आ गया। तो x का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ पे? x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू आ गया -7। आया क्या समझ में? क्लियर हुआ? देखो यार ऐसे इक्वी डिस्टेंस वाला सवाल, कोलिनियर वाला सवाल आपको करना चाहिए, ठीक है। हम भी कराऊंगा यहाँ पे, जितना हो सके मैं तुमको नंबर तक कराने वाला हूँ ऐसे भी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, देखते हैं, है ना। हाँ देखो एक सवाल यहाँ पे करते हैं। पहले हमको क्या करना है? एक लाइन बना। जब भी तुमको ऐसे सवाल दिया जाएगा, जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल दिया जाएगा, तो आपको पहले लाइन बना दो ताकि आपको ईजी हो जाएगा। देखो रूप है, रंग है, ख्वाबों की बात है। देखो पानी थोड़ा यार पीता हूँ, पीते बुझी पार चुका है तीन बार थोड़ी पार का नंबर बने। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ y पूछ रहे हैं, y का वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ बहुत अच्छा सवाल दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अच्छे से समझना है क्वेश्चन को। फाइंड द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू आपको निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? y का वैल्यू निकालना है। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2, 3 एंड इतना, एक पॉइंट दिया है p, एक पॉइंट का नाम क्या दिया है? p दिया गया है। देखो समझो, एक पॉइंट का नाम दिया है p और दूसरा पॉइंट क्या दिया है? q। एक पीक पॉइंट कितना दिया है? 2 - 3 और दूसरा पॉइंट क्या दिया है? 10, y दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। इस y का वैल्यू मेरे को निकालना है, इस y का वैल्यू को मेरे को निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। पर हुई द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, इन दोनों के पॉइंट का डिस्टेंस कितना दिया है? ऑलरेडी हमको कितना यूनिट दे दिया है? 10 यूनिट दे दिया। निकाल लेंगे। p कोऑर्डिनेट कितना है? 2 - 3, तो इसको मान लेता हूँ x1 y मान लेता हूँ। अरे हाँ कि नहीं? और q कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 10, y। इसको क्या मान लेता हूँ मैं? x2 y2 मान लेता हूँ। डिस्टेंस निकाले। डिस्टेंस किसका? डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू का डिस्टेंस क्या होता है? फॉर्मूला क्या होगा? वही फॉर्मूला होगा। क्या हो जाएगा? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अच्छा बेटा, यहाँ पे पी क्यू का डिस्टेंस मेरे को ऑलरेडी पता है। इधर देखो समझो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको यहाँ पे डिस्टेंस मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पे ऑलरेडी डिस्टेंस मेंशन कर दिया गया है, तो यहाँ पे मेंशन पी क्यू कितना दिया है? ऑलरेडी हमको 10 दिया है। समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? ऑलरेडी 10 यूनिट्स दे दिया है, यहाँ पे हमको डिस्टेंस ऑलरेडी दे दिया है। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहला वाला को पहला बार 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर। क्या क्लियर हो रहा है यहाँ तक? आगे बढ़े। देखो 10 को 10 - 2 कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 होगा कि नहीं होगा? इसको देखो सॉल्व करो, क्या आएगा? y + 3 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट नहीं है, तो बोथ साइड में स्क्वायर कर देता हूँ। तो इधर क्या हो जाएगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। रूट को हटाने के लिए एक तरीका होता है, रूट का हटाने के लिए सबसे इजी तरीका है बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो रूट हट जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा?
100 हो जाएगा। यहाँ पे 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 64 प्लस कितना बचा, y प्लस 3 का स्क्वायर हो गया। क्या समझ में आ रहा है? ओके। अब 100 को 100 को 100, 64 को 64, y प्लस 3 का स्क्वायर दैट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फिर वो वाला यूनिट आ गया y प्लस 3 का स्क्वायर यानी a प्लस बी का स्क्वायर आ गया। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2ab 2 इंटू वाई इंटू 3, तो 2 3 6y, समझ में आया 6y। अभी देखो यहाँ पे 100 इक्वल टू कितना हो गया 64 और 9, 64 और 9 कितना हो गया, ये हो जाएगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। अभी देखो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, मैं प्लस 100 को इधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। अभी देखो अभी आ गया, अभी आंसर आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 27 इक्वल टू 0 आ गया। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे क्या आ गया तुम लोगों का, यहाँ पे तुम लोगों का आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। और आप लोगों में ऑलरेडी बता चुका हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे आंसर दिया गया वाई स्क्वायर प्लस 6y है ना, वाई स्क्वायर देखो मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 27 और 8 करने से कितना होगा 6, 2 नंबर क्या होगा, हाँ 3 और 9 होगा। तो 2 नंबर क्या होगा 3 और 9, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y ना, तो प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल कितना हो गया 0 आ गया। अभी देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखो दोनों में कॉमन क्या जाएगा, y कॉमन जाएगा, तो बचा कितना y प्लस 9 बचेगा यहाँ पे, y प्लस 9 बचा, और यहाँ पे माइनस 3 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे भी y प्लस 9। मैं ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसका वीडियो आप लोग देख सकते हो, मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको ओपन करके देख सकते हो, बहुत डिटेल में डिस्कशन किए हैं वहाँ पे। तो y प्लस 9 को y प्लस 9 हो गया, और y माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो y का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 1 माइनस 9 के बराबर आ गया, और y का वैल्यू किसके बराबर आ गया प्लस 3 के बराबर आ गया। तो y का 2 वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, एक माइनस 9 भी और 3 के वैल्यू। तो हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ y बोल रहा था, ऐसे y का वैल्यू यहाँ पे निकल गया है। तो ऐसे ही हम लोग और भी बहुत सारे वीडियोस में लाएंगे, इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ आपको y का वैल्यू